तो ये एग्जांपल देख जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा, होप यू आर फाइन देयर, ठीक है। ये आपको कैसे लेटर एग्जांपल शुरू करना है, ठीक है। तो होप यू आर फाइन देयर, आई एम टू इन पिंक ऑफ इट, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शेयर माई वंडरफुल स्पेशल ट्रिप टू आवर फैमिली, ठीक है। ये आपको ये लाइन यहाँ तक अगर आप दोस्त को, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें आज हम जानेंगे सिविल कोड का रिगार्डिंग मेंस का इंग्लिश का जो हमारा लेटर फॉर्मेट है, ठीक है। राइटिंग सेक्शन में जो हमारा आने वाला डिस्क्रिप्टिव में उसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले मैं इस मेंस रिगार्डिंग जो लेटर हमारा राइटिंग है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग मैंने 2 वीडियो बना रखा है, ठीक है। वो आप वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 2 वीडियो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करके वहाँ पे बना रखा है, ठीक है। पार्ट 1 में मैंने बात किया था क्या लेटर होता है, क्या टाइप्स ऑफ लेटर, वो मैंने दिया था। पार्ट 2 में मैंने जो भी फॉर्मेट हमारा होता है वो फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। जो हमारा फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है वो मैंने आपको बता दिया था। इस वीडियो में स्पेशली आज हम इसको एंड करेंगे और इस वीडियो में हम जानेंगे इनफॉर्मल लेटर का हमारा क्या फॉर्मेट होता है, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर का क्या फॉर्मेट है और उसके रिगार्डिंग हम आपसे कुछ 5 एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप कैसे क्या लिख सकते हैं वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो हम अब डायरेक्ट वीडियो पे आपको ले चलते हैं जहाँ हम देखेंगे फॉर्मेट और उसके कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इनफॉर्मल लेटर फॉर्मेट, ठीक है। तो कोई भी हम लेटर इनफॉर्मल या कोई भी लिखते हैं उसको हम कैटेगरी में पहले बांट देते हैं, जैसे कि आपको उसको याद करने में आसान हो, ठीक है। कि आपको बार बार उसको रट्टा ना मान आपको दिमाग में एक बार आ जाए तो उसको पार्ट बाय में हम उसको तोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको 6 पार्ट में लिखा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। आप देख सकते हैं। तो पार्ट 1 में मैंने क्या डिस्कस किया है, पार्ट सबसे पहले जब लेटर शुरुआत करेंगे फॉर्मल लेटर में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेंडर एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। राइट योर एड्रेस एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है। जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर वहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है। आप लेटर लिख रहे हैं वहाँ पे क्या लिखना है आपको, सबसे पहले सेंडर का एड्रेस लिखना है, ठीक है। आप कहाँ से ये एड्रेस लिख रहे हैं, किस पते से लिख रहे हैं वो आपको यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। वो अपना एड्रेस आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। सेंडर एड्रेस अपना लिख देंगे। फिर उसके जस्ट हम क्या करेंगे, उसके नीचे हम क्या करें, डेट मेंशन करेंगे, ठीक है। डेट मेंशन करेंगे तो मान लीजिए कोई भी हम डेट यहाँ पे ले लेते हैं 22 जनवरी 2025, ठीक है। ये ऐसे डेट आप मेंशन वहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा में पॉइंट में क्या डेट मेंशन, पहला पॉइंट में सेंडर एड्रेस, दूसरा पॉइंट में क्या करेंगे डेट को मेंशन कर देंगे। तीसरा पॉइंट ये जो आप देख रहे हैं रिसीवर एड्रेस, ये जिसमें आपको ज़रूरत है उसी में आप यहाँ पे देंगे, ठीक है। जहाँ पे आपको मांग रहा है क्वेश्चन में तब आप यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। अगर आपको यहाँ पे नहीं मांग रहा तो आप इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसको ऑप्शनल आप लिख सकते हैं, इसको हम ऑप्शनल लिख देते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन को लिखा है तब यहाँ पे ये जो रिवर्न है या इसका कोई हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सैल्यूटेशन लिखते हैं, ठीक है। उस सैल्यूटेशन में क्या कहते हैं, हमारा डियर सर जो भी है वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। सैल्यूटेशन पार्ट 4 में, ठीक है। इसको पार्ट 3 भी आप कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, हमारा ऑप्शनल है। जो बॉडी होता है उसको हम क्या करते हैं 3 पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं 3 पार्ट में इसको हम बांट देते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं इंट्रोडक्शन, कि हाँ मैं अपने पहले अपने बारे में बताते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ ऐसे हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ था, जो भी जिस जैसा आपका जो लेटर क्वेश्चन पूछेगा वैसा वो उसमें बता सकते हैं, ठीक है। आपका जो कोई भी प्रॉब्लम है उस बारे में उसको दूसरा पार्ट में उसको ये डिटेल्स लिख सकते हैं, आपको क्या दिक्कत है, किस टॉपिक पे आप बात करना चाह रहे हैं वो आप सब डिटेल्स इसमें देंगे। और लास्ट में क्या है कि उसको कंक्लूड कर देंगे कि हाँ इस पर आप ऐसे काम कर, मान लीजिए कि आप पैसा मांग रहे हैं अपने फादर से या फिर अपने बड़े भाई से पैसा मांग रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप क्या लिखिए, इंट्रोडक्शन में आप लिखिए कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ पे अच्छे से रह रहा हूँ, मेरा पढ़ाई अच्छे से यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये सब अपना लिख देंगे। आशा करता हूँ कि घर पे भी सभी लोग ठीक होंगे, ये सब आप वहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिख देंगे। फिर डिटेल्स में मान लिया आपको पैसों की ज़रूरत है तो मान लिया कि आपको किताबें खरीदनी है, तो किताब खरीदने के लिए अपने फादर को या फिर भाई को बोलिए कि हाँ कि मैं इससे कौन ये किताब की मुझे ज़रूरत है, जी मुझे इसे पढ़ना है, तो उससे रिगार्डिंग आप उसमें डिटेल्स लिख देंगे, ठीक है। और फिर लिख देंगे कि मैं मान लीजिए कि आप बहुत दिन से घर नहीं गए हैं तो इस छुट्टियों में घर आऊँगा, सब कुछ यहाँ ठीक है। इसके बाद ये अपना लिख के अपना लेटर को आप ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक ऑप्शन आपको बता दिया, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे 2-3 फॉर्मेट यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ये तो पहला हमारा डिस्कस हो गया, ठीक है। मैं इसी बार थोड़ा-सा फिर से मिटा के फिर से आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमारा सेंडर एड्रेस लिख देना है, ठीक है। आप कहाँ से उस लेटर को लिख रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, डेट मेंशन कर देंगे। फिर यहाँ पे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब मानता है तब इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप करके चल सकते हैं, ठीक है। चौथा में आप क्या सैल्यूटेशन लिख देंगे कि हाँ डियर सर मैडम, ठीक है। आप क्या लिखिएगा, डियर सर या फिर मैडम जिसको आप लिख रहे हैं, ठीक है, उसको 3 पार्ट में बाँट देंगे, ठीक है। जैसा आपका रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है वैसा उसको बाँट के लिख दें। सबसे पहले में आपको इंट्रोडक्शन देना है, फिर जो रिक्वायरमेंट है वो डिटेल्स लिख देना, उसको कंक्लूड से फ़ायदा क्या होगा उसका कंक्लूजन लिख के उसको ख़त्म कर देना, और लास्ट में योर सिंसियरली योर फिर लिख के आपको लेटर को यहाँ पे ख़त्म कर देना है, ठीक है। ये तो एक फॉर्मेट हो गया। मैं आपके लिए 3 फॉर्मेट लेके आऊँ, तो दूसरा फॉर्मेट मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लेते हैं, सेंडर एड्रेस यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। आपका जो एड्रेस है, ठीक है, स्ट्रीट नेम 20 ये, और उस पर क्या करेंगे, दूसरा ये हमारा हो गया पार्ट 1, ये क्या हो गया पार्ट 2, ठीक है। फिर क्या करेंगे, सैल्यूटेशन। मैंने आपको बताया था यहाँ पे डियर जो भी है आप अपना लिख देंगे सैल्यूटेशन के, डियर आप कैसे हो, ठीक है। वो आप यहाँ पे लिख देंगे डियर सैल्यूटेशन दूसरा पार्ट में। फिर आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप यहाँ पे मैंने आपको 3 पार्ट में बोला था इसको बांट देने के लिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन में कि हाँ आप कैसे हैं, स्वस्थ हैं कि नहीं हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे स्वस्थ हूँ, मैं यहाँ पे अच्छा कर रहा हूँ, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, वो आप यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, आपको जो भी चीज़ आपको चाहिए, हमारा जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मुझे पैसे चाहिए किताब के लिए, या फिर आप यहाँ पे कहीं घूमने आपको जाना है अपने दोस्तों के साथ, तो उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, उसके लिए आप पैसे मांग सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ हो गई आपका, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, उसके बाद उसको क्लोजिंग करेंगे कि हाँ कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ, अब मैं जल्द छुट्टियों में जल्द घर आऊँगा, जो भी है आपका वो आप यहाँ पे लिख के ख़त्म कर देंगे, ठीक है। मैं जब एग्जांपल आपको दूंगा तो उसमें आप देख सकते हैं कि हाँ कैसे आपको क्लोजिंग करना है। बस ये तो एक फॉर्मेट हो गया कि आपको कैसे लेटर के फॉर्मेट देना है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम में है आपका 5 नंबर का फॉर्मेट लेटर राइटिंग आने वाला है, ठीक है। तो इसमें आपका जो फॉर्मेट है वही आपका 3 नंबर आपको दिला देगा, ठीक है। सिर्फ आपका अगर फॉर्मेट पूरा सही है तो 3 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। आपको फॉर्मेट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और 2 नंबर तो आपको इससे आपका जो ये बॉडी है इस बॉडी पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। मैं फिर से बता दूँ, ये तो फॉर्मेट आपको 3 मार्क्स दिला देगा, ठीक है। फॉर्मेट आप सही से लिख देंगे तो ये आपको 3 मार्क्स का फॉर्मेट दिला देगा। आपका ये जो बॉडी है, ठीक है, इसको अगर आपने सही से लिख दिया तो ये 2 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो पूरे 5 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। तो ये तो दूसरा था, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सेंडर एड्रेस है वो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। सबसे पहले सेंडर एड्रेस पहला पार्ट। दूसरा पार्ट आपको क्या है, यहाँ पे जो डेट है, सॉरी एक सेकेंड, इसी में आ गया हमारा पहला दूसरा पार्ट। यहाँ जो सबसे पहले मैं सेंडर एड्रेस के यहाँ पे पहला पार्ट हमारा, ठीक है। पहला पार्ट ये हो गया, ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया डेट, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या हो गया, डेट सेकेंड पार्ट। तीसरा क्या हो गया हमारा, सैल्यूटेशन हो गया, ठीक है। तीसरा सैल्यूटेशन, ठीक है, ये आ गया सैल्यूटेशन। फिर तीसरा इंट्रोडक्शन बॉडी सब इसी में आ जाएगा हमारा, ठीक है। उससे हम क्या करेंगे, क्लोजिंग करेंगे चौथा पार्ट, और उसके बाद हम साइन ऑफ करेंगे, बेस्ट विशेष टेकअप, ये सब लिख के हम उसको क्या उस लेटर को ख़त्म करते हैं। ये 5 आपको याद रखना है। पहला हमारा सेंडर, उसका हमारा सेकेंड पार्ट हो गया डेट, थर्ड सैल्यूटेशन, फोर्थ हमारा इंट्रोडक्शन, फिफ्थ हमारा क्लोजिंग, और सिक्स में आप उसको जो हमारा सैल्यूटेशन है लास्ट में लिखते हैं योर सिंसियरली बेस्ट विशेष, जो लिख के इसको ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा 2 फॉर्मेट है। एक फॉर्मेट जो है आप क्या-क्या लिख सकते हो उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप कैसे लेटर को शुरू करिए और कैसे उसको ख़त्म करिएगा, ठीक है। कैसे लेटर को आपको शुरू करना है और कैसे ख़त्म करना है ये आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको 2 फॉर्मेट बता दिया कैसे लिखना है। ये तीसरा फॉर्मेट आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मल लेटर एग्जाम्पल, सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम आपको पहले बता रहे, सबसे पहला हमारा पार्ट ये है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है कि आपको क्या सेंडर एड्रेस लिखना है। दूसरा पार्ट में आपको क्या लिखना है हमारा, ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट, ठीक है। फिर उसका डियर जो भी है, डियर आपका ब्रदर हो या फिर दोस्त हो या फादर हो या फिर माता जी को ना लिख रहे हैं वो आप यहाँ पे सैल्यूटेशन में दे देंगे, ठीक है, डियर, ठीक है। उस पर आप क्या लिखिएगा कि आपका लेटर हमारा शुरुआत बहुत अच्छा हो, राइट, हमारा जो एग्जामिनेशन है उसका सही पे उस पर प्रभाव पड़े, ठीक है। कैसे आपको स्टार्ट करना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कैसे आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस होगा, एक सेकेंड मुझे यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, तो होप यू आर फाइन देर, आशा करता हूँ कि आप वहाँ पे स्वस्थ होंगे। आई एम टू इन पिंक ऑफ हेल्थ
हाँ, मैं भी यहाँ पे स्वस्थ हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू इन्फॉर्म यू डैट शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू वांटेड टू लेट यू नो। ठीक है, मैं यहाँ पे स्वस्थ हूँ, ये आपको ऐसे शुरू करना है कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ, आशा करता हूँ सभी लोग वहाँ पे ठीक होंगे। मैं आपको इस लेटर, इस सूचना में ये लेटर आपको इस आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं आपको ये लेटर इसलिए आपको सूचना दे सकूँ, अपना कुछ एक्सपीरियंस है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल का यहाँ कुछ बात लिखेंगे। ठीक है, अगर आप किसी वैकेशन पे गए हैं तो वहाँ का कुछ बात लिखेंगे। ठीक है, या फिर आप कहीं पे एग्जामिनेशन देने गए हैं तो वहाँ पे कैसा हो, आप वहाँ पे पहुँचे नहीं, वो आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दीजिए। ठीक है, ये चीज़ हो गया। इसको 3 पार्ट में, ये तो पहला पार्ट हो गया। फिर दूसरा पार्ट में लिखिए कि हाँ, आपको क्या वहाँ पे दिक्कत है, क्या नहीं है, वो आप इसमें यहाँ पे लिख देंगे दूसरा लाइन में। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड और थर्ड। ठीक है, सेकेंड में आप जो भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको मान लीजिए कि आप पैसा मांगना है, ठीक है, किताब खरीदने के लिए या फिर घूमने जाने के लिए या फिर एग्जामिनेशन फ़ीस भरने के लिए, वो आप यहाँ पे लिखिए कि हाँ, ऐसे हमारे मुझे इन किताबों की ज़रूरत है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, तीसरा में उसको लिखेंगे कि हाँ, अब मैं यहाँ अच्छे से पढ़ाई, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और लास्ट में इसको ख़त्म कैसे करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं ख़त्म कैसे करेंगे। कॉन्वे माई रिगार्ड्स टू पेरेंट्स एंड लव टू आवर लिटिल सिस्टर। ठीक है, यहाँ पे अगर आप अपने भाई को लिख रहे हैं तो ये लाइन लिखेंगे। अगर आपने अ, पिताजी को लिख रहे हैं तो यहाँ पे माता के कॉन्वे अपना प्यार दीजिएगा और छोटे भाई को स्नेह दीजिएगा। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब हो गया। ठीक है, तो ये लाइन आप लास्ट में लिख के अपना योर लविंग ऐसे लिख के अपना जो भी आपका नाम यहाँ पे है उसको लिख के इस लेटर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट हो गया। मैं फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ इधर फिर से। सबसे पहला पार्ट में तो आपको क्या करना है, अपना सेंडर एड्रेस, क्या करना है आपको, जो आपका एड्रेस है सेंडर का एड्रेस, सेंडर एड्रेस। ठीक है, ये आप समझ गए। दूसरा में क्या करना है आपको, डेट, डेट मेंशन कर देना है। तीसरा में क्या करना है आपको, सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन। ठीक है, सैल्यूटेशन में क्या होगा हमारा, डियर, जो भी आप यहाँ पे उसको आप लिख दीजिएगा। ठीक है, सैल्यूटेशन। ठीक है, चौथा हमारा क्या मेन हो जाएगा। चौथा यहाँ पे 3 पार्ट में इसको हमेशा बांटता हूँ। चौथा को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बॉडी। ठीक है, क्या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बॉडी, सेलेक्ट, ठीक है, बॉडी। ठीक है, इसको 3 बार, पहला मैं जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया क्या लिखिएगा, होप यू आर फाइन देगा। ठीक है, होप यू आर फाइन देयर, आई एम टू पिंक ऑफेल, ये आपको लिख देना है इसमें। ठीक है, उसके बाद आपका जो दूसरा में प्रॉब्लम है कि आपको पैसे चाहिए, मैंने आपको बता दिया। तीसरा में है कि हाँ, मैं उससे अच्छा करूँगा, मैं जल्द छुट्टी में घर आऊँगा। ठीक है, ये आपको लिख देना है कि हाँ, ये चीज़ है, छुट्टी में मैं जल्द आऊँगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, ये उसके बाद लास्ट में आपको ये लाइन ज़रूर लिखना है। ठीक है, अगर आपने घर परिवार को लिख रहे हैं तो ये लाइन जो लिख, अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो उनके पेरेंट्स को आपको स्नेह बाँटना है। ठीक है, ये लिख देना। और लास्ट में आपका ये हो गया चौथा पार्ट। अब पाँचवा पार्ट आपको क्या करना है, हमारा योर सिंसियरली योर लविंग लिख के आपको यहाँ पे ये लेटर को ख़त्म कर देना है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया, ये आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। मेन आपका जो इन्फॉर्मल लेटर है वो आने के चांसेस संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप लेकिन मैंने ये भी आपको बता दिया कि अगर एग्ज़ाम में ये भी आ जाए तो आप इसको लिख सकें, कोई आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अब हम चलते हैं। मैंने 5 एग्जाम्पल आप लिख रखा है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख रखा है, उसको कैसे कुछ एग्जाम में अगर आए तो आप कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल पे चलते हैं हम डायरेक्ट अब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल एक यहाँ पे है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट योर रिसेंट ट्रिप टू गोवा विथ योर फैमिली। ठीक है, अपने दोस्त को एक पत्र लिखिए। ठीक है, जिसमें उन्हें यह आप बताइए कि आप जो गोवा गोवा घूमने गए थे अपने परिवार के साथ, तो वो कैसा रहा। ठीक है, तो आप तो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप यहाँ कहाँ से लिखिएगा, एग्जामिनेशन हॉल से लिखिएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कहाँ से लेटर लिख रहे हैं, आप इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल लिखिएगा हमेशा एग्जाम में। अगर एग्जाम में आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमेशा एग्जामिनेशन हॉल ही लिखिएगा। ठीक है, उस दिन का डेट, आप जिस दिन एग्जाम आपका मे बी मेंस का जिस दिन एग्जाम होगा, आप उस दिन का डेट यहाँ पे मेंशन करिएगा। ठीक है, डियर ABC, उनका जो भी नाम हो आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। ठीक है, आपका दोस्त का जो भी नाम हो आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं, जो भी आपका यहाँ पे नेम है दोस्त का। ठीक है, नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें वही लाइन लिखा हुआ है, होप यू आर फाइन देयर, आशा करता हूँ आप तुम वहाँ पे स्वस्थ हो। ठीक है, आई एम टू वीपिंग। चलिए, मैंने आपको जो फॉर्मेट बताया था कि आप क्या क्या लिख सकते हैं, तो पहला तो आप समझ गए। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि ये लाइन जो है आप वो सब में लिख सकते हैं, इसको कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, होप यू आर फाइन देयर आप अपने परिवार को लिख रहे हैं, दोस्त को लिख रहे हैं, मामा जी, नाना जी, दादाजी, जिसको भी लिख रहे हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है,
आप वो चीज़, ठीक है, जैसे क्वेश्चन क्या पूछा था आपने, ट्रिप के बारे में बताइए उनको, ठीक है। तो यहाँ पे उसने लिख दिया ट्रिप। तो कैसे कैसे उसका ट्रिप स्टार्ट हुआ उसने पूरा डिटेल यहाँ पे देना शुरू कर दिया कि मैं यहाँ पे फ़्लाइट में चढ़ा था, मुझे 2 घंटा लग गया, फिर हम होटल में गए, होटल से फिर हम बीच पे गए, ठीक है, फिर सब वहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आया, ठीक है, ये बात उसने समझा दिया। फिर थोड़ा सा डिटेल उसने दे दिया। द स्ट्रेटजी द सो इन्फेस्टियस दैट इन नो टाइम माई फैमिली एंड वी हैव बीन बीच प्लेइंग विद सी वाटर लाफिंग जॉइंट, ठीक है। उन्होंने क्या-क्या वहाँ पे मस्ती की, उन्हें क्या-क्या वहाँ अच्छा लगा, उन्होंने क्या-क्या वहाँ पे लुत्फ़ उठाया, क्या-क्या वहाँ पे उन्हें सुविधा मिला, ठीक है? वो सब इन्होंने डिटेल्स में ये बात उन्होंने लिख दिया, ठीक है? आपको वहाँ पे इतना लंबा नहीं लिखना है, आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में 5 नंबर का लिखना है, 50 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है? उतना डिटेल्स मत नहीं लिखना आपको, अपना जो वर्ड लिमिट है उसको कंट्रोल करना है। ये मैं बस एज़ ए एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ कि आपका दिमाग में आइडिया रहे कि हाँ, आपको वहाँ पे क्या-क्या बात आप वहाँ पे एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, ठीक है? इतना डिटेल्स आपको वहाँ नहीं लिखना है, आपको बस शॉर्ट में वहाँ लिखना है 50 वर्ड में, ठीक है? तो आपको ज़्यादा डिटेल नहीं लिखना, आप हाँ कि मैं यहाँ पे ये लाइन आप सब में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ होटल पहुँचा, ये लाइन आपको वहाँ पे लिख देंगे अगर आप ट्रिप का कहानी बता रहे हैं, ठीक है। मुझे वहाँ बहुत एन्जॉय हुआ, फिर मैं यहाँ पे ये सब काम, ये सब जो मैंने वहाँ पे एन्जॉय किया और टाइम तुरंत खत्म हुआ और फिर तुरंत चर्च चले गए, ठीक है। फिर क्या था, लास्ट में मुझे ट्रिप में बहुत मज़ा आया है, बस ये खत्म करके वहाँ लिख देना है और उससे लास्ट में ये लाइन सब में लिखना है, ठीक है। तो आप अगर इन्फॉर्मेल लिख रहे हैं, दोस्त बात बात इसको लिख रहे हैं तो इसको लिख देना है और यहाँ पे अपना प्यार से नहीं देकर इसको ख़त्म कर देना है। ये पहला एग्जाम्पल हो गया, अगर किसी दोस्त को आप लेटर लिख रहे हैं तो, ठीक है। दूसरा हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। ये भी शायद वैकेशन का ही है। इसमें देखिए आप शॉर्ट दिया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें शॉर्ट है कि आपका जो सेंडर एड्रेस है वो हो गया, डेट आपको यहाँ पे लिख देना है। सेंडर एड्रेस में आप क्या लिखिएगा, XYZ एग्जामिनेशन, सॉरी, एग्जामिनेशन हॉल XYZ, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल हमारा, एग्जामिनेशन हॉल XYZ, ठीक है। एड्रेस वाइज डेट में जो उस दिन का डेट आप लिख सकते हैं। डियर आप फ्रेंड का वहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं, जो नहीं कि आपको वहाँ पे ABCXYZ लिखना जरूरी है, ठीक है। ये आपने लिख दिया। ये मैं आशा करता हूँ आप ठीक हो, सब हो ठीक हो। मैं जस्ट अभी एक ट्रिप से आया हूँ, माउंटेन पे मैं गया था, मैं अपना एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। ये डिटेल्स उसने दिया, ये जी मैं यहाँ गया था ये उसने बता दिया। फिर दूसरा जो मैंने आपको बॉडी वर्क बताया था, दूसरा में उसने डिटेल्स दे दिया, ठीक है। ये डिटेल्स मुझे मिला, ठीक है। मैंने ये एंजॉय किया। और तीसरा मैं क्या किया कि उसने बोला कि काश तुम भी यहाँ होते, मैं भी तुम्हारे साथ मज़ा आता, हम दोनों साथ में ट्रिप पे जाते और ज़्यादा हमारा क्या होता, मज़ा आता है, ठीक है। और लास्ट में क्या किया, अपना ख्याल रखो और हम जल्दी क्या होगा मिलने वाले हैं, फिर आप लिखते हैं इसको ख़त्म कर सकते हैं। ये आपका बेस्ट एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। हमारा ये बेस्ट एग्जाम्पल हो गया। आप दोस्त को लिख रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। दूसरा लिखते हैं कि हम दूसरा लेटर आप देख सकते हैं, लेटर टू ए कजन अबाउट फैमिली सेलिब्रेशन, ठीक है। कजन को आप लिख रहे हैं फैमिली सेलिब्रेशन के बारे में, ठीक है। तो अपना एड्रेस आपने बता दिया, अपना डेट बता दिया, डियर कजन नेम लिख दिया, आपको याद हो जाना चाहिए। यहाँ तक मैंने आपको बता रहा है, आपको ये चीज़ याद हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर वही लाइन इन्होंने इसमें लिख दिया है, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, सब ठीक होना चाहिए, ठीक है। फिर हमारा क्या हुआ, इसने लिख रहा है कि अपना डिटेल देना शुरू कर दिया कि हाँ हमारे पिताजी का बर्थडे था, मैं तुम्हें यहाँ पे मिस किया, ठीक है। तुम यहाँ होते तो मुझे बहुत मज़ा आता, हमने यहाँ पे घर सजाया, केक काटा, ये सब किया, हमारे क्लोज फ्रेंड इन्वाइटेड थे, सब थे, ठीक है। उस दिन पिताजी ने अपने बचपन का बहुत सारी बात हमें बताई, वो बहुत ही हार्ट वार्मिंग था, ठीक है। ये सब उन्होंने सब चीज़ डिटेल में दे दिया। यहाँ पे लास्ट में इसने टेक केयर स्टे इंटरेस्ट, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं ये जो लाइन मैंने आपको बताया हुआ है, कहाँ गया, केयर माई कन्वे माई रिगार्ड्स टू पेरेंट एंड लव लेटर, ये आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सब में आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, आप कजन को लेटर लिखने हैं, ठीक है। फैमिली सेलिब्रेशन के बारे में लिख दिए। आप किसी का बर्थडे है तो आप कैसे डिटेल दीजिएगा। जो नहीं सिर्फ यहाँ पे फादर का बर्थडे, यहाँ पे अपना भाई का भी बर्थडे हो सकता है, ठीक है, ब्रदर हो या सिस्टर हो या, ठीक है, या फिर माता जी हो या किसी का बर्थडे लिखते हैं, या फिर यहाँ पे किसी का शादी है, वेडिंग है या पार्टी है, उसके बाद रिगार्डिंग आप यहाँ पे डिटेल्स दे सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट आप समझ गए क्या क्या डिटेल्स देना है कि हाँ शादी में हम ये गए, हमारा हम वहाँ पे गए शादी और रात में अच्छा संपन्न हुआ, लोग बहुत सारे मिले, हमें वहाँ पे मज़ा आया, एंजॉय किए, ठीक है। ये चीज़ हो गया फैमिली सेलिब्रेशन। तीसरा देख लेते हैं हम। तीसरा में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, कि आपने क्या, लेट टू ए फ्रेंड कॉन्ग्रेटिंग डेम ऑन अचीवमेंट, ठीक है। अपने दोस्त को आप पत्र लिख रहे हैं कि वो उसने जो सफलता हासिल की है उसकी रिगार्डिंग उसे शाबाशी देने के लिए। तो एड्रेस अपना हो गया, डेट हो गया, सैल्यूटेशन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे वो आप लाइन लिख सकते हैं, आई होप यू आर डूइंग वेल, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है।
कॉन्ग्रेचुलेशन योर अमेजिंग अचीवमेंट, आई जस्ट नियर तुम्हें क्या, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो अपने अचीवमेंट पे। तुमने, मुझे जस्ट पता चला तुमने अपने क्लास में क्या किया है, टॉप किया है, ठीक है। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू हार्ड, ठीक है, तुमने जो मेहनत किया था वो तुम्हें आज उसकी सफलता मिल गई, ठीक है। ये लाइन लिख दिया। हम जरूर इसको मिल के सफल सेलिब्रेट करेंगे। और मैं फ्यूचर, आई कैंट वेट टू हियर ऑल अबाउट योर फ्यूचर प्लान, ठीक है। मैं आशा करता हूँ हम दोनों जल्द मिल के इसकी अच्छा से सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। और मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा फ्यूचर प्लानिंग क्या क्या है, तुम भविष्य में क्या क्या करना चाहते हो, मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ। इस बारे में हम बहुत बात करेंगे, ठीक है। अपना नाम और ये फिर लिख के इसको लेटर अपने ख़त्म कर दिए, ठीक है। एक और लेटर एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा साफ़ कर देता हूँ कि आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा साफ़ कर दूँ कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, मैं ऊपर भी इसको साफ़ कर देता हूँ, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीडीएफ में कोशिश करूँगा मैं इसको ग्रुप पर डालने का, ठीक है। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है मैं उस पर डाल दूँगा। आप ऐसे इन्फो एडू, ठीक है, हमारा जो ग्रुप है उस पर टेलीग्राम, उस पर आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। मैं इसको जल्दी कोशिश करूँ, उसको अपलोड कर दूँगा, ठीक है, ग्रुप पे, ठीक है। तो ये हो गया। हम अब अपने अगले लेटर पे आते हैं, ठीक है। तो इसमें वही चीज़ है, एड्रेस हो गया, डेट हो गया, सैल्यूटेशन, ठीक है। इसमें इन्होंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, हाउ आर यू से स्टार्ट कर दिया। तो जो नहीं आप हाँ या हाउ आर यू से स्टार्ट करें, यहाँ पे आप जो मैंने आपको बताया कि आप क्या लिख सकते हैं वो आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है। फिर उसको आप अपना डिटेल देना शुरू कर देना। आई वे थिंकिंग वी शुड कैच अप सून, मैं सोच रहा था हम दोनों जल्द ही अब मिले, ठीक, हम हॉलीडे में, ठीक है। जिससे हम जो हमारे बचपन की याद है वो सब इसको क्लियर से कर सके, ठीक है। ये सब अपना डिटेल्स लिख देना और यहाँ इसको ख़त्म कर देना है। मैं इसको आगे बढ़ता हूँ, मुझे नहीं लगता ये उतना आएगा। वैकेशन प्लान तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आप कहीं भी छुट्टी समर वैकेशन में क्या है नहीं है, कहाँ घूमने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो इतना ही मैं रहने देता हूँ इसमें, ठीक है। 5 अमल मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया, आपको फॉर्मेट कैसे लिखना है, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैंने जैमसन हॉल का बता दिया। फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर एक और था इसको मैं थोड़ा सा रब कर दूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका स्क्रीनशॉट, आप ले सकते हैं। ये हो गया। फिर उसके बाद मैं इसको इधर भी रब कर देता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है, ठीक है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि इन्फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या है, एग्जाम्पल क्या क्या आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वो सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब अगली जो वीडियो मैंने शायद लेटर का सब आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है। लेटर का जितना आना चाहिए, मैंने जितना फॉर्मेट है मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, ठीक है। फॉर्मेट मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, लेटर का फॉर्मेट, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अगली वीडियो है कि मैं एस्से पर सोच रहा हूँ लेके आऊँ आपके लिए, ठीक है। एस्से पे डेली मैं आपके साथ 5 टॉपिक डिस्कस कर लूँ, ठीक है। 5 टॉपिक करके मैं, ज़्यादा नहीं, 5-5 टॉपिक करके मैं आपको 25 टॉपिक लगभग मैं सोच रहा हूँ आपको डिस्कस कर दूँ, ठीक है। ये और फिर आगे देखते हैं जो होगा टॉपिक, उसमें से मैं आपको बताते चलूँगा, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने चैनल को 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उसके बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आपके लिए बहुत बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है, ठीक है। मैं मैथ, जीएस, राइटिंग, करंट अफेयर रिगार्डिंग बहुत सारा वीडियो लाने वाला हूँ। मैं इस पर जल्दी सेटअप पे काम कर रहा हूँ अपना। तो अगले बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास आने वाली है, शॉर्टकट से लेके मैजिक ट्रिक जो भी है सब कुछ आने वाला है, ठीक है। तब तक लिए धन्यवाद।